जय हिंद, जय भारत साथियों। जैसे देख रहे हैं आप कि सचिन गायकवाड़ जी की अध्यक्षता के अंदर में उनकी टीम के अंतर्गत निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान रामटेक लोकसभा के अंदर में लिया जा रहा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सचिन गायकवाड़ जी रामटेक लोकसभा के अंदर में एक नए केंद्र के उद्घाटन के लिए हमारे अध्यक्ष जी अरविंद सुरजे भारतीय जी भी उपस्थित है और यहाँ पे इनॉग्रेशन भी होगा ऑफिस का। साथ ही साथ प्रमाण पत्र वितरण का सेकेंड स्लॉट महाराष्ट्र का आखिरी तीसरा दिन यहाँ पे लिया जा रहा है और साथ में ये सारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है और साथ ही साथ ही गुरुजी के पेज से लाइव जा रहा है। देख रहे हो जनता किस तरीके से भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है प्रमाण पत्र के लिए। हाँ, और हमारे बीच में महाराष्ट्र अध्यक्ष अरविंद सुरजे भारतीय जी उपस्थित है, वो कुछ शब्द कहेंगे आज के दिन। जय हिंद, जय भारत साथियों। महाराष्ट्र का द्वितीय चरण में अमरावती लोकसभा में कर्ज मुक्त प्रमाण पत्र वितरण हुआ, फिर भंडारा लोकसभा में हुआ और आज हम रामटेक लोकसभा में उपस्थित हैं और आज साथ में प्रमाण पत्र वितरण भी हो रहा और रामटेक लोकसभा में जो कर्ज मुक्ति का ऑफिस है, लोकसभा ऑफिस सचिन जी गायकवाड़ जी, इनकी ऑफिस आज का उद्घाटन भी हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही यहाँ पे टीम भी उपस्थित है और कई सारे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज वितरण है, हम लोगों को चाहते हैं कि इस प्रमाण पत्र का अच्छे से उपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ना है ताकि कर्जा माफी तभी संभव होगी जितना लोगों का ज़्यादा जुड़ा होगा उतने सरकार पे ज़्यादा दबाव गिरेगा और जल्दी हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जब जनता को सहूलियत देने का निर्णय सरकार के द्वारा जाहिर किया जाएगा। अंदर चलिए। एक्सक्यूज मी, टोकन क्रमांक वितरित किया जा रहा है यहाँ पे के माध्यम से और आपकी कुछ जानकारी रखनी हो तो बता सकते हैं अभियान के बारे में। आपकी क्या है, आप बताइए। नाम बताइए, आपका नाम बताइए पहले। जय हिंद जय भारत में जनार्दन झांगरे। जय हिंद जय भारत में जनार्दन झांगरे जी। मैं 8 अगस्त 2023 को हम लोग 4 लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे जी और हम रामलीला मैदान के सबसे आगे थे और हमने वहाँ एक शब्द गुरु जी का सुना है जी और गुरु जी ने यहाँ तक के कहा था कि अगर सरकार ऐसी नहीं मानेंगी तो हमें शायद संसद जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। पर ये नौबत नहीं आई संसद जाने की और जो कुछ भी हुआ वो शांतिपूर्ण यानी जो मोर्चा था जनता का वो था कि कर्ज माफी के लिए। मैं एक बात कहूँगा सरकार को कि एक्ट 2002 ये एक्ट खाली जनता के लिए है और बाकी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम यही सवाल लेके हम संसद दूसरे दिन 9 अगस्त 2023 को पहुंचे थे। जब हम वित्त मंत्री मंत्रालय गए तो हमें वहां बताया गया कि मंत्रालय फाइनेंस प्लानिंग और फाइनेंस सर्विस तो ऐसे 2 विभाग है। तो उन्होंने हमें निर्देश दिया कि आप फाइनेंस सर्विस में जाइए। उन्होंने एड्रेस दिया हमें, हम वहाँ गए, हमने अपना लेटर दिया। लेटर देने के बाद में शासन प्रशासन जी और ये दोनों मिला के जो अनुशासन तैयार होता है, पर अनुशासन में इस तरीके से अभाव है कि वो लेटर हमने शासन को दिया था कि हमें राहत या तो फिर कर्ज माफी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हमने किसी बैंक वालों को नहीं कहा कि हमें कर्जा माफी कर दो, क्योंकि बैंक ये सर्विस ओरिएंटेड होती है। जो खुद ही यानी सर्विस चलाती है वो कर्ज माफी कैसे कर सकती है? सरकार हमारी माँ बाप है। हमने भारत सरकार को लिखा था कि हमें कर्ज माफी चाहिए, हमें राष्ट्रपति को लिखा था हमने कर्ज माफी चाहिए, हमने वित्त मंत्री को लिखा था कि हमें कर्ज माफी चाहिए, पर वो लेटर सर्विस डिपार्टमेंट ने लास्ट में मुंबई भेज दिया, बांद्रा कुर्ला, और बांद्रा कुर्ला से बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर के पास आया और उन्होंने हमें ऐसा लेटर दिया है सबूत कि भाई हमारे हाथ में कर्जा माफी करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अगेंस्ट में सरफेसी एक्ट तो है ही है, लेकिन हम सिविल सूट भी कर रहे हैं और आपसे एक पैसा वसूल करेंगे। ओके, क्या यही सरकार की नीति है? यही सरकार की नीति है तो ये नीति कब तक के चलेंगी और ये सरकार टिकी रहेंगे?
और टिकी रहेंगी तो मैं बोलता हूँ कि जनता तो इतनी अड़ानी नहीं है। जो जनता ने समझ लेना चाहिए कि ये सरकार लोगों के हित में काम कर रही है या खुद के और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। राइट। तो ये समझ लेना चाहिए और अगले टाइम की जो सरकार आएंगी 2024 की, वो निश्चित ही सरकार जो है लोक हित में रहेंगी। और मैं कहता हूँ कि 2002 का जो एक्ट है, सरफेसी एक्ट 2002 का उसमें परिवर्तन परिवर्तन हो जाना चाहिए या तो कम्प्लीट कैंसिल हो जाना चाहिए। देश के बाहर नहीं है ये सरफेसी एक्ट। हाँ, तो दूसरे देश के बाहर नहीं है, किसी देश में लागू नहीं है, पर इस देश में ये सरफेसी एक्ट जो है 2002 का, ये गरीब जनता के विरुद्ध है, सरकार के फेवर में है। तो आप चाहते हैं जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ। और किसी को अपनी प्रतिक्रिया रखनी हो तो गुरुजी के पेज से लाइव है, गुरुजी के पेज से किसी को अपनी प्रतिक्रिया रखनी हो तो रख सकते हैं। आप में से कोई बोलना चाहेगा? ये देखिए हमारे बीच में कनान से है, ये हमारा, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार, मेरा नाम समीर शर्मा है और मैं बेसिकली कनान से हूँ। कुछ 1-1.5 साल से मैं अपना छोड़ चुका हूँ। कुछ रीजनों की वजह से, वो रीजन है लोन न पे करने की वजह से पुलिस ने मुझे परेशान किया है। लोकल पुलिस आने वारंटी लेके मेरे लिए आती रहती है। और क्या आप आतंकवादी हो? ना मैं कोई क्या घुसपैठिया हो? या इस देश के नहीं हो? बाय प्रोफेशन में आपको बता दूं, शायद यहाँ भी कोई इतना पढ़ा नहीं होगा उतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। PhD वेल एजुकेटेड डॉक्टरेट है ये। डॉक्टरेट रहने के बाद भी आज अपने घर से बेघर है, सिर्फ सिस्टम के कारण। अगर देश की अगर नीति इस तरीके से काम करेगी, एक डॉक्टर PhD शर्मा जी हमारे बीच में है कनान से, ऐसे व्यक्ति अगर आज घर के बेघर दर बदर फिर रहे, इसके पीछे कारण क्या है, इसके समस्या हम यहीं से जानेंगे। और मैं ये न्यायपालिका पे भी थोड़ा सा उंगली उठाना चाहूंगा क्योंकि लाइव हो रहा हूँ, डर नहीं है, डर खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्टिफिकेट लेके गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मुंह पे जज ने बोला इतना ही चलना रहेगा ही, तो ऐसे भी जवाब दे रहे हैं लोग। तो मैं तो अब भूख हड़ताल पे भी तैयार हूँ। मैं तो हर वो प्रयत्न करूंगा जिससे मुझे मेरे सराउंडिंग है उससे जुड़े हुए लोगों को फैसिलिटी मिले, बिकॉज एक एजुकेटेड पर्सन अब गुंडा बनने को भी तैयार है। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गुरुजी, यार आपकी टीम साथ में है। बिल्कुल इसके लिए अब कैसा हो रहा है, मैंने कोर्ट में मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, इतना अच्छा देने के बावजूद भी वो कोर्ट भी मेरी सुन नहीं रही है। वो कोर्ट भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, बल्कि मेरे एक इसमें जजमेंट पास कर दिया है 60 दिन के अंदर मुझे चेक बाउंस का इतना पर्टिकुलर अमाउंट जमा करना है, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई वर्डिक्ट सुना दिया जाएगा। तो खैर वर्डिक्ट सुनाते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाना पड़ा अंदर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अंदर जाने से इनके पैसे मिल जाएंगे बहुत अच्छी बात है। सारे लोग तैयार है, सारे लोग जाएंगे, सब तैयार है, सभी तैयार है, सभी तैयार है। अगर मिल जाए तो मान जाएंगे, अगर अंदर जाने से बस इनको फिर हमारा परिवार देखने बोल देंगे, भाई हमारा परिवार संभालो, हमारे बच्चे की स्कूलें संभालो, माँ बाप की बीमारियां संभालो, हम चले जाते, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं, तो ये अभियान हमको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाना है। मैं भी ऑफिशियली इस अभियान में जुड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी मेरे कॉन्टेक्ट में हैं आप, जल्दी आपको जोड़ के आगे की रणनीति के बारे में बताया जाएगा और आगे करा जाएगा। देखिए जनता की समस्या किस तरीके से आज एक सिस्टम के कारण सिस्टम से परेशान व्यक्ति को घर के बेघर हुआ जा रहा है, उस पर कानूनी तौर पे कार्रवाई की जा रही है, जैसे मानो ये कोई घुसपैठिया हो या कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो, इस तरीके से। तो बार बार गुरुजी शाहनवाज चौधरी भारती जी यही कह रहे हैं कि जनता के कर्ज माफी के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, एक मॉब में आके खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा शर्मा जी ने कि वे आमरण उपोषण के लिए बैठने के लिए तैयार है, लास्ट टाइम डिस्कशन भी उस टॉपिक पे कभी आगे भी करेंगे। तो यानी इस तरीके से हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद के ही लिए। जब तक कि तुम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए खड़े नहीं हो गए तो इसका समाधान नहीं होगा। जल्दी आगे की रणनीति गुरुजी आप सब के बीच में लाइव रखेगी, आने वाले इसमें आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद जय महाराष्ट्र। सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से सिर्फ वकील हूँ जी। मेरे को एक कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने अरेस्ट वारंट भेजे थे कलकत्ता हाई कोर्ट से। हाँ जी। तो मैं संस्था से जुड़ने के बाद मेरे को संस्था के जो वहाँ पर सदस्य है फरहत मलिक लीडर साहब, उनने वहाँ पर मेरी हेल्प करके मेरी जमानत कैंसिल करवाया है। देखिए और इसमें मेरे को कंपनी और प्रेशर डाल रही है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे करके। तो आपकी
हमारे जो निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान के जो सदस्य हैं भरत मलिक लीडर साहब, उनने फिर और आज एप्लीकेशन लगाए हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सीज न किया जाए और ये कर्जा माफ करा जाए। बैंक इस पे प्रेशर डाल दिया। यानी आपको यहाँ केंद्र के माध्यम से फरहाद मलिक भारती जो कोलकाता संभालते हैं और तेलंगाना के भी आई थिंक की वजह से मेरे को वहाँ पर कोई तकलीफ यानी आपको वहाँ कोलकाता जाना नहीं पड़ा? कोलकाता गए थे हम, गए थे। वहाँ उनने हमारी बहुत हेल्प की है। बहुत हेल्प की है। देखिए साथियों, गुरुजी की जो टीम है, वजह से हमको थोड़ी सी राहत मिली है। उनकी वजह से हमको 2 महीने का समय मिला है। फिर भी फरहाद मलिक सर का कहना है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल आपको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आज उनकी वजह से आज हम थोड़ा सा राहत मिली है। बिल्कुल। ये हमारा नोटिस है कल का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए टीम कैसे काम कर रही है, रिजल्ट कैसे सामने है। देखिए कैसी टीम काम कर रही है, कैसे ये नागपुर के व्यक्ति की समस्या को कोलकाता में सॉल्व किया जा रहा है। इसका मतलब कि हमारी टीम इस तरीके से 24 आवर्स तुमको सेवा देने के लिए तैयार है। बस आपको खड़े होना है खुद की लड़ाई के लिए, मॉब बन के। जब जब आपको बुलाया जाएगा तब तक आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी समस्या का समाधान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तकलीफ दे रहे हो वहाँ पर अपने को लोग, वहाँ के लोगों को यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात उधर भेजते हैं। देखिए अभी किसी समस्या है, कोई अपनी बात रखना चाहता है? कर्जा माफी को लेके किसी की समस्या है? उद्योगों को रख सकते हैं अपनी, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए, क्या समस्या है आपकी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें पेज से लाइव है कि तो गुरुजी के पेज से आप लोग लाइव जा रहे हो और सरकार पे दबाव बनाने का ये एक ही मात्र हमारे पास में बचा है। तो आप कुछ अपनी बात रख सकते हो, कुछ समस्या? मैडम कौन से लोन से आप लोगों के? एजुकेशन लोन है। ओके, तो क्या दिक्कत आ रही है मैडम इसमें, बताइए बेटा। जोर जोर से खड़े के बात करिए आप, आवाज। लिया था जी पेमेंट हो नहीं पाती है, तो जैसे अपने स्टूडेंट होते हैं हम EMI वगैरह भर नहीं सकते हैं। अच्छा। यही होता है कि कमाने वाला तो जरिया एक है, लेकिन पैसा भी किसी और एजुकेशन लोन है हमारा, तो पेमेंट उसकी जो है हमारी किससे भरी जाती है, उसके लिए हम कर्जा माफी की टीम से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो अभी इसमें आपकी कोई समस्या जब जाएंगी तो आप केंद्र से संपर्क करिए, आपकी समस्या समाधान किया जाएगा। और क्या आपको लगता है कि एजुकेशन के लिए ऐसे स्टूडेंट को जो भारत का भविष्य है, इन्हें लोन लेके ही एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा या लोन एजुकेशन फ्री होना चाहिए? एजुकेशन फ्री होना चाहिए। हाँ, जाकि एजुकेशन के लिए लोन लेकर पढ़ाई न करनी पड़े इस देश के अंदर में, आपका ऐसा मानना है? तो अभी आप जॉब कर रही है, पास आउट हो चुकी है, एजुकेशन चालू है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन चालू होने के बाद में बैंक ने तुम्हें EMI के लिए तरस तो नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप मिलिए, उसके बाद में समाधान किया जाएगा आपका। ओके, आपका कुछ समस्या क्या चाहते हैं और आप ये बताएं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे बेहतर काम और कोई हो ही नहीं सकता इंसानियत के लिए। अच्छा, इसमें मसला ये था कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उनकी कपड़े की दुकान है जी। उन्होंने होम लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन और अचानक से हो गया लॉकडाउन और मार्केट में पैसा नहीं रहा, लोगों ने तो सब अपना अपना हाथ खींच लिया, उनका धंधा ठप हो गया और वो EMI नहीं भर पा रहे। तो इस वजह से बैंक वाले उनको बहुत परेशान कर रहे हैं और नोटिस आ रहे हैं। तो मैं कोशिश किया था कांटेक्ट करने का, लेकिन फिर भी कर्जा वगैरह लेकर कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर EMI पे कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है कर्जा माफ किया जाए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए, या कुछ हमको राहत दी जाए। करना चाहिए बिल्कुल। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा जब माफ किया है और सनी देओल जैसे जो पैसा लेकर देश छोड़ के चले गए हैं, तो हमने क्या बुरा किया? हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए। तुमचे काय समस्या आहे? लोन घेतलं होतं पर्सनल लोन? घर बांधण्याकरता. ओके, माझे घर छोटंसं होतं. अच्छा. घर बांधण्याकरता काही पैसे काढले होते पर्सनल. पण त्यानंतर मला अडचण अशी आली की मुलांचा खर्च, फॅमिलीचा खर्च, सगळं खर्च माझ्याशी मेंटेन नव्हतं. तर माझी सॅलरी फक्त 15,000 रुपये. 15,000मध्ये माझ्या घरचे काही मेंटेन होत नाही. बिलकुल. आणि आजची
ही आहे इन्कम कम आहे आणि एक्सपान्सेस जास्त झाले. राईट. हां. घरी घरचं परिवर्तन बरोबर सांभाळू शकून नाही राहिलो. अच्छा, परिवार. कसं कर्ज काढलं आणि वरून मी बँकेचं काय म्हणणं आहे? बँकेचं काय म्हणणं आहे? प्रेशराईज करून राहिली आणि नोटीस पाठवून राहिली. नोटीस पाठवून आली. पर्सनल लोन आहेत ना? ठीक आहे ना. थोड्या वेळानं तुम्हाला भेटून जा. मी समाधान सांगतो त्यावर काय होते. तुम्हाला काय वाटते, कर्जमाफ झाला पाहिजे? कर्जमाफ झाला पाहिजे. कसा? 15,000मध्ये माझ्या घरचं मी पूर्ण करू शकून नाही राहिलो. मुलांच्या खर्च, परिवारांचं सगळं काही कुठून आले तुम्ही? काम करून. कामठीवरून. रामटेकलो. ओके. मिलके जाना एजुकेशन लोन से मिलके जाना. नोटाबंदी के पहले मैंने लोन लिया था तो हुआ ये कि मेरी व्यापार की स्थिति बिगड़ गई शुरू से. मैं तो व्यापार मेरा कंटिन्यूसली चालू था, लेकिन दिक्कतें ऐसी जैसे कि नोटाबंदी लगी, उसके बाद में जीएसटी लाया गया, लॉकडाउन लग गया, तो व्यापार को तो ग्रो नहीं हुआ ना सर. व्यापार को डाउन ही रहा. जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका तो चल गया अच्छे से. मेरा स्थिति डाउन है. उसकी वजह से मेरे इतने ओवरड्यू लगाएगी, इतने ओवरड्यू लगाएगी. 2 लाख रुपए का लोन था, मैंने 1.5 लाख रुपए पे कर दिया. ये जजमेंट में लिखा है साहब. जजमेंट ही है ये तो दोनों पक्ष का है ना. इसमें लिखा है कि मैंने करीब 1.5 लाख पे कर दिया है. बाकी कुछ तो नहीं लिखा है इसमें. 1 लाख कुछ 1,30,000 कुछ तो भी दिखाएगा इसमें. 1.5 लाख मैंने पे किया है. उसके बाद में इन्होंने 6 लाख रुपए का लोन, मतलब 6 लाख का कर्जा. 6 लाख. श्रीराम, इसका स्टेटमेंट निकालिएगा. इसका कितना आपने किया है क्लियर? कब तक ड्यू है? मेरा केस रनिंग में है. ओके. तो ये मुझे 6 महीने का पनिशमेंट मिला है. 6 महीने का पनिशमेंट. ठीक है ना. इसके ऊपर में अध्यक्ष जी से आप संपर्क करिए. आपको एडवाइस करेंगे. अध्यक्ष जी आपको एडवाइस करेंगे इस पे. अध्यक्ष जी यांचं थोडंसं आप तुम्ही अध्यक्ष करा. अध्यक्ष, हां, तुमची काय समस्या मॅडम? आपकी काय समस्या आहे? सर, माझ्यावर माझं होम लोन आहे. होम लोन. होम लोन आहे माझं. हां. माझं होम लोन. हां. सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है ना, मिल लेता हूँ. आ जाओ. आप आइए. एक जरा फोटो सांग ना. हाँ, ठीक आहे. हां, बोला मॅडम. माझं जावांवर लोन आहे, त्याच्याबद्दल बोलायचं. जवळचं लोन आहे. कुठल्या प्रकारचं लोन आहे? ते आलेत काय तर? लोन आहे, माझे दोन्ही दिवस कोविडमध्ये वाढले आणि तिला पंडित झालाय म्हणून आम्ही आलो. तो कोविडमध्ये वारलेत का? तर तुमच्याकडे जीआरची कॉपी आहे? एक महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर दिला होता त्या ज्या दिल्लीला पण आली. दिल्लीला पण आले होते ना. तो देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था कि जिसके घर का कमाने वाला व्यक्ति अगर गुजर जा चुका हो और ऐसे व्यक्ति पे कर्ज हो उस व्यक्ति के नाम पे, तो हम उसको आवेदन लेके उसको कर्जा माफी करेंगे. और उस पर अभी कोई निर्णय लिया नहीं इन्होंने. तो आप मिलके जाइएगा. मैं उसके ऊपर में क्या है उसको जीआर, उसके बाद में नोटिफिकेशन लगाएंगे और कलेक्टर जी को उसको निवेदन दिया जाएगा उसके आधार पर. दोनों कमाने चले गए. बैंक का क्या कह रही है? लोन लिया था. हाँ, बैंक वाले नोटिस लगा रहे हैं. उनके घर पे नोटिस लगा रहे हैं. ओके. ये देखिए यार किस तरीके से, यानी जो घर का व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति है वो गुजर जा चुका है, उसके बाद भी घर पे नोटिस चिपकाए जा रहे हैं पोजीशन लेने के लिए. जो व्यक्ति घर का कमाने वाला व्यक्ति गुजर चुका है तो वो महिला कहाँ से उधर निर्वाह करेगी या अपने घर के लोन की किस्तें भरेगी? तो ये कितना अन्याय हो रहा है. और सनी देओल जैसे व्यक्ति का नोटिस, पोजीशन वाला नोटिस को वापस लिया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से और टेक्निकल एरर बता के. और एक समाधान जो व्यक्ति है, जो सामाजिक नागरिक है, जो गुजर जा चुका हो कोविड के पेंडेमिक में, कोविड की वजह से, और उसके ऊपर घर का मॉर्गेज का प्रॉपर्टी का लोन हो, अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ महीनों बाद में भाई महिलाओं को अपने बच्चों को लेकर घर के बेघर होना पड़ेगा. यानी कितना बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय है. इसीलिए गुरुजी 24 घंटे आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हमें भेजा है. हम आप लोगों की समाधान कर रहे हैं. मैडम आप थोड़ी देर से मिलके जाइएगा और मैं आपका समाधान उसके ऊपर निकालता हूँ. उसके आगे का क्या है रूपरेखा बताता हूँ आपको क्या करना है. कलेक्टर को किस तरीके से निवेदन देना है, किस तरीके से कलेक्टर को निवेदन देने के आपने क्या प्रोसेस करनी है, कौन सी जीआर की कॉपी लगानी है, वहाँ आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स गया या नहीं गया. लोगों के ज्यादा. हाँ, तो इस तरीके से आपको बताया जाएगा. बिल्कुल, बोलिए मैडम आप. सर, माझ्यावर 3-4 वर्षाच्या आधी मी लोन घेतला होता, होम लोन.
होम लोन मग त्याच्यानंतर सर मी 1 वर्ष बरोबर किस्त भरत होती. पण लॉकडाऊन लावल्यापासून नोटबंदी झाल्यापासून माझा सलून आहे सर, पार्लर आहे माझा घरी. तर माझा पार्लर पूर्ण टोटली 2 वर्ष बंद करण्यात आला. अच्छा. आणि मी घरची कमावती एकटीच आहे. मला 2 पोरी आहे. माझ्याकडे मिस्टर? कमावणारा कोणीच नाही. मिस्टर नाही. मिस्टर नहीं ओके. मी दूर राहते मिस्टरांना. तो तुम्हें क्या लगता है ये जनता का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं क्यों? व्हायला पाहिजे. आणि ते त्याच्यानंतर मी 2 वर्ष घराची किस्त भरू शकली नाही. म्हणून मला बँक मॅनेजरचा नोटीस आला की आत्ताच्या आत्ता घर खाली करा, नाही तर मी पोलीसची गाडी पण तुमच्या घरी येते. ऐसा यानी पुलिस धमकी देती जा रही घर खाली कर रही बँका बडोद्याच्या मॅनेजर. तो आपने जो नोटिस लाई है नोटिस को जमा करी हमारे केंद्र के अंदर में क्या क्या है उसके ऊपर में आपको लीगल टीम जो नाही, मला फोन केला मॅनेजरने की आत्ताच्या आत्ता तुम्ही घर खाली करा, नाही तर मी पोलिसांची गाडी घेऊन येतो. अच्छा. मी घाबरली आणि त्यांच्याकडनं वेळ घेतला आणि मग दुसऱ्या दिवशी जाऊन त्यांच्याशी बोलली. त्यांचं असं म्हणणं होतं की आत्ताच्या आत्ता 2.25 लाख रुपये जमा करा, तेव्हाच तुमचा बँक अकाउंट जो आहे तो एनपीए मध्ये केलेला आहे. अच्छा. तो एनपीए मधून तिथून निघेल. मग मी घाबरली. मला असं वाटलं मी आता कुठं जाऊ. तर मग मी त्यानंतर एका सावकाराकडनं, प्रिया यादव तिचं नाव आहे सावकारीचं, तिच्याकडनं मी 1 लाख रुपये घेतले 13% व्याजावर. अरे बापरे. 13%चा तुम्ही आताही तिला 13,000 महिन्याचे व्याज देऊन राहिली आणि तिला बापरे. दिलं नाही तर ती एक आकाश गेडा म्हणून पावसाचं नाव मला कौन? सांगते आणि मला धमकी देते सर. धमकी देते तुम्हाला? की आताही जर पैसे भरले नाही तर तुमको हर महिने 13,000 रुपये व्याज भरना पडेगा. आता मला सांगा मी तिचे 13,000 भरायसाठी सर मी पुन्हा कर्जात परिस्थिती गेली. बा मी पुन्हा यानी कर्जे से निकलने के लिए दूसरे कर्जे की दलदल में ये कर्जे की दलदल है. तिचेही आता कशी तरी किस्त ते व्याजानेच काढून भरत आहे आणि तिचेही 13,000 त्यासाठी पुन्हा व्याजाने काढत आहे. वो 13,000 ये और 13,000 वो. अशा याच्याने तिच्या एका 2 लाखाच्या याच्यासाठी मी आता 7 लाख 10 लाखाच्या खर्चात बसते. मला प्लीज याच्यातून मोकळं करा आणि माझा कर्ज माफ करा एवढीच मला विनंती आहे. नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री झाला तुम्ही आणि तुम्ही आमच्या गरजा ह्या सांभाळून घ्या, कारण जनतेशिवाय तुमचाही कल्याण नाही. तुम्ही आमच्या जनतेच्या प्रश्नांना मनापासून सांभाळा, कारण आम्ही आहोत तुम्ही आहात. माझी एवढीच रिक्वेस्ट आहे. बिल्कुल हम है तो सरकार है ना, सरकार को हमने हमारा प्रतिनिधि मंडल बना के भेजा है. हा हो सर, एवढं तुम्ही आमच्या जनतेचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. माझी एवढीच रिक्वेस्ट तुम्हाला आहे सर, कारण आमच्यासारखे लोक खूप कर्जात बसले आणि आम्ही इज्जतीला पितो म्हणून एकाला मागतो दुसऱ्याला देतो, दुसऱ्याला मागतो तिसऱ्याला देतो. कर्जे की दलदल फंसे जा. मध्ये मी जास्त बसलेली आहे सर. माझ्यासारखे पूर्ण अजून सगळेच जण आहेत. म्हणून तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की प्लीज आमच्या जनतेच्या प्रॉब्लेमला समजा आणि याच्यावर काहीतरी चांगला विचार तुम्ही करा. बिल्कुल. अभी किसको अपनी बात रखनी है, बोलिए आपकी क्या समस्या है. कहाँ गए थे? HDFC बैंक. कहाँ की? हिंगना. हाँ जी सैलरी. हाँ हाँ सैलरी आना क्यों बंद हो गया? जॉब छूट गई. कब की बात है ये, पेंडेमिक के अभी की? लॉकडाउन के कारण आपकी जॉब छूट गई है और सैलरी पेमेंट बैंक में आना बंद हो गया. हाँ तो बोले कि सर अकाउंट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उस समय 500 रुपये महीने में अकाउंट हो गया. हाँ माइनस में हो गया. गुरुजी की एक यूट्यूब पे वीडियोस है कि जिसका माइनस में अगर अकाउंट चला गया वो सर्च करिए गुरुजी की वीडियो पे, शाहनवाज चौधरी भारतीय जी की. हाँ यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएगी. मैं आपको भेजता हूँ उसकी लिंक, वो बता दिया जाएगा अकाउंट क्लोज के लिए किस तरीके का प्रोसेस है. अब अपनी बात रखिए. अकाउंट बंद नहीं किए और अभी तक माइनस होते जा रहा 50,000 माइनस. ठीक. तो आप लीगल टीम से समय ले लीजिए, हमारी लीगल टीम है नागपुर में, उसे समय ले लीजिएगा. मेरा नंबर भी आपको पब्लिश कर दूंगा मैं, और उसके ऊपर समाधान मिल जाएगा. 7 से 10 जनता दरबार होता है नागपुर में पुराने ऑफिस पे, तो वहाँ से आपको समाधान मिल जाएगा. वहाँ पे लीगल टीम आपको एडवाइस कर देंगे अकाउंट को किस तरीके से क्लोज करनी है और आगे की जो समस्या है उसको समाधान कैसा किया जाएगा. टीम शाहनवाज चौधरी भारती जी के आपके साथ में सपोर्ट आपको इस तरीके से करेगा. नमस्कार. बोलिए. हिंगोली लोकसभा से हिंगोली. अच्छा. HDFC बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन है. किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन है. 8 एकड़ जमीन है. उसमें अभी तो गवर्नमेंट की कर्ज माफी हुई है, महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शिवाजी. ये कर्ज माफी में HDFC बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, तो माफी में नहीं बिठाया. माफी में नहीं बिठाया, किस कारणवश नहीं बिठाया? उनको बाकी के जो दूसरे बैंक का ठीक है. मैं आपको वहाँ हमारे लोकसभा प्रभारी हिंगोली से है अनिल कुमार मोहिते जी, उनका मैं नंबर देता हूँ आपको. उनसे संपर्क करके आपको वहाँ पे निश्चित मदद मिल जाएगी. वहाँ हमारा केंद्र है, वहाँ जाइएगा, वो आपके साथ में, उनकी टीम साथ में खड़ी रहेगी और आपको समाधान दिया जाएगा. वहाँ पे आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज के संदर्भ में जो है वो सॉल्व किया जाएगा.
और कुछ समस्या आपकी? अच्छा, मैं आपको हिंगोली के लोकसभा प्रभारी है अनिल जी, इनका नंबर देता हूँ, नंबर ले लीजिएगा मुझे। देखिए साथियों, किस तरीके से परेशान जनता यहाँ आज कर्जे की दलदल फंसी हुई खड़ी है। रामटेक लोकसभा के अंदर में सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम दिया जा रहा है यहाँ पे। अरविंद जी, क्लोज करायचं का?